आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। हे राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, हम वचन देते हैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे असुरराज, हम जानते हैं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें अपनी यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दान दें जितनी कि मैं अपने चरणों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर मात्र 3 डग भूमि? जी। हो ब्राह्मण कुमार, हम तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। हमसे इतना मांग लो कि दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य के अनुसार मांगो कि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूर्ण होती है राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास संपूर्ण पृथ्वी है, तो क्या आपकी सभी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, अब आपको स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितने बढ़ाओ उतने बढ़ते जाते हैं। शांति मिलती है तो केवल संतोष से। कामनाओं और इंद्रियों को वश में रखकर जो संतोषी होगा वही जीवन में तृप्त और आनंदमय होगा। सो हे राजन, हम आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए आपसे मात्र 3 पग धरती मांगते हैं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो फिर मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प कीजिए। मैं आपको 3 पग धरती दान करता हूं। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी ही नाप ली। 1 पग से भूलोक और दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मेरा वचन झूठा नहीं हुआ है। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के शाप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूर्ण किया। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन हो। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुंदर लोक में अपने पितामह महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे सदा सर्वदा पास ही देखोगे।